अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स यानी दिल्ली का वो अस्पताल जहां देश भर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन 2 दिन से यहां मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल की सारी सेवाएं ठप हैं क्योंकि यहां के नर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एम्स में काम करने वाले करीब 5000 नर्सों ने 14 दिसंबर से काम बंद कर दिया। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इन नर्सों से काम पर वापस लौटने की अपील की है, लेकिन नर्सों का कहना है कि जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती वे हड़ताल पर रहेंगे। क्यों शुरू हुई ये हड़ताल और क्या है इन नर्सों की डिमांड, आइए समझते हैं। एम्स के डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी में नर्सों ने कुल 23 मांगों का जिक्र किया है। इनमें से जिन 3 मांगों पर सबसे ज्यादा विवाद है वे हैं, पहली, नर्सों को मिलने वाले वेतन में 6वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहे प्राइवेट नर्सों की भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए। तीसरी, नर्सों की भर्ती में हो रही महिला पुरुषों को समान अवसर मिले, यानी 80-20 फॉर्मूला, यानी कि 80% महिला नर्स और 20% पुरुष नर्स को खत्म किया जाए। हड़ताल पर गए नर्स यूनियन का कहना है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के अलावा उनकी सारी डिमांड्स लगभग साल भर पुरानी है, जिसे पूरी करने पर सरकार सहमत भी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक से पलट गई। एम्स नर्स यूनियन के अध्यक्ष हरीश काजला ने बताया, कोरोना काल से पहले 16 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे एम्स के डायरेक्टर सर भी मौजूद थे। उन्होंने हमें लिखकर दिया था कि आपकी जो न्याय संगत मांग है उसे हम मान रहे हैं, आपको कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुशी खुशी घर चले आए। इधर मार्च में कोरोना आया, हमने घर परिवार सब छोड़कर मरीजों की सेवा की और उधर हमारी सारी मांगों को किनारे रख दिया गया। हम पिछले 6 महीने से हाथ जोड़कर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप हमारे साथ ऐसा मत करो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमें स्ट्राइक के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 नवंबर को हमने चिट्ठी लिखकर बताया कि 16 दिसंबर से हम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्ट्राइक करने का हमें कोई शौक नहीं, लेकिन हम मजबूर हो गए हैं। नर्सों में गुस्से की एक बड़ी वजह प्राइवेट कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सों की भर्ती करने को लेकर भी है। हालांकि एम्स का कहना है कि प्राइवेट नर्सों को लाने की उनकी कोई योजना नहीं है। ये कदम फौरी राहत के लिए तब उठाया गया जब नर्स यूनियन ने एम्स प्रशासन की हड़ताल पर न जाने की बात को नहीं माना। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने एम्स प्रशासन से कहा कि एम्स की नर्सिंग सर्विस में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आदेश न मानने वाले कर्मचारियों पर भारतीय दंड संहिता के आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एम्स में हड़ताल को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए राजेश भूषण ने एम्स प्रशासन से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो जारी कर हड़ताल पर गए सभी नर्सों से काम वापस शुरू करने की अपील की है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक लाइन को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो सच्चे नर्स होते हैं वो कभी अपने मरीज को छोड़कर नहीं जाते। नर्स यूनियन के दावे के उलट उन्होंने कहा कि 23 में से अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने कहा, कोरोना काल के दौरान पूरे एम्स परिवार ने जिस तरह से काम किया उस पर हमें गर्व है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस महामारी के दौरान नर्स यूनियन स्ट्राइक पर है। नर्स यूनियन ने 23 डिमांड हमारे सामने रखी है, इनमें से अधिकतर एम्स प्रशासन और सरकार ने मान ली है। एक मांग मूल रूप से 6ठे वेतन आयोग के मुताबिक शुरुआती वेतन तय करने की विसंगति से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर कई बैठकें न केवल एम्स प्रशासन की हुई हैं, बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ भी हुई हैं। और जिस व्यक्ति ने 6ठे सीपीसी का मसौदा तैयार किया वह भी बैठक में मौजूद था। नर्स यूनियन को न सिर्फ एम्स प्रशासन बल्कि सरकार भी समझा चुकी है कि उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग पर विचार किया जाएगा। इसके बावजूद महामारी के समय में वेतन बढ़ाने की बात करना एकदम गलत है। मैं सभी नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल पर ना जाएं और जहां तक नर्सों की बात है उनके संदर्भ में हमारी गरिमा को शर्मिंदा ना करें। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि वापस आएं और काम करें और इस महामारी से निपटने में हमारा सहयोग करें। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत ने एम्स नर्सिंग यूनियन से काम पर लौटने को कहा है। एम्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला द्वारा ये आदेश दिया गया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।